अच्छा, किसी मित्र ने ये प्रश्न किया कि जब कोई वायलेंस होती है, जैसे कि अभी पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला, या कोई और महिला के प्रति कोई हिंसा होती है, या कहीं कोई लड़ाई होती है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही है, या कुछ दिन पहले इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में थी, या कहीं और है, तो आपको क्या होता है? मैंने कहा भाई, जब हिंसा होती है, लोग मरते हैं, तो दुख होता है। दुख तो होता है। अब हम इनलाइटेंड तो है नहीं, हम ऐसे तो है नहीं कि ठीक है जी बस हम समता में रहेंगे और जो हो रहा है हो रहा है, होता है। या परिवार में या एक्सटेंडेड फैमिली में, गांव में कोई हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, दुख होता है। तो बोले आप फिर क्या करते हैं? मैंने कहा भाई, मैं ये करता हूँ कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ। सपोज कोई बीमार है, ठीक है, तो बीमारी का भी दुख होता है, और ये कामना होती है कि ये व्यक्ति जल्दी सही हो, जल्दी सुखी हो। तो अब उस बीमार व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो डॉक्टर की मदद ले, दवाई ले, और आप उस व्यक्ति की सेवा करें जितना आप कर सकते हैं। जो प्रोवाइड उनको करना चाहिए उनको प्रोवाइड हो, आप यही कर सकते हैं, तो आप वो करिए। कई बार वो भी नहीं आप कर सकते हैं, बहुत दूर कोई है, आप वहाँ नहीं जा सकते, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो फिर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वह आप जल्दी ठीक हों, आप रोज़ प्रार्थना कर सकते हैं। अब ये तो बहुत नज़दीक का मामला था। अब जैसे पहलगाम में, तो आप क्या करेंगे? मतलब मैं क्या करूँगा? तो भाई उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे इससे ज़्यादा? लेकिन प्रार्थना किसके लिए करें? दोनों के लिए करेंगे। भाई यहाँ जो विक्टिम है उनके लिए भी, जिन्होंने हमला किया उनके लिए भी। कहीं भी हिंसा हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे अफ़गानिस्तान में हो, कहीं भी हो, उसके लिए प्रार्थना करिए। जो विक्टिम है उनके लिए प्रार्थना करिए, जो आतंकवादी हैं उनके लिए प्रार्थना करिए कि भाई इनको सद्बुद्धि दे। अब पुतिन है और जेलेंस्की, और आप कहें कि नहीं जी हम तो यूक्रेन की साइड हैं, या कोई हो सकता है रूस की साइड भी हो, क्या करें? तो अपने ड्राइंग रूम में उछलने से तो कुछ होगा नहीं। अरे पुतिन ये कर रहा है, अरे पुतिन वो कर रहा है, या अभी ट्रंप जो कर रहा है, अरे ट्रंप क्या है, बेकार आदमी आ गया है। भाई आप कर क्या सकते हैं? तो अब इन दोनों मामलों में तो आप ये कर सकते हैं कि भाई अगर कोई कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, परमात्मा है, तो इनको सद्बुद्धि दे, ये प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी क्या करेंगे हम? अगर आप दुखी होते हैं और उस दुख को अपने ऊपर ओढ़ते हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं और कोस रहे हैं, क्या होगा? आप अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाएंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके शरीर के लिए नुकसानकारक है और आपके मन के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ आप यही कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ दूर का है और जहाँ नज़दीक का है, जो जहाँ कोई मदद कर सकते हैं आप, तो आप मदद करिए, बिल्कुल करिए, तुरंत करिए। कहीं कुछ आप डोनेशन दे सकते हैं, उससे कुछ किसी का भला होता है, बिल्कुल करिए। कहीं आप फिज़िकली वर्क करना चाहते हैं और उससे कोई फ़र्क पड़ता है, तो आप करिए, वॉलंटियर करिए, अपने को वहाँ काम करिए। लेकिन उसको अपने ऊपर लेने से करे, अब मैं तो बहुत, अरे क्या हो गया, वो हो गया, और उनको कोसें और अपने ऊपर स्ट्रेस लें, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। उससे सिर्फ ये होगा कि आपकी मनस्थिति ख़राब होगी। आप जो नेगेटिव केमिकल्स हैं, जो सैड केमिकल्स हैं, उनको आप अपने शरीर में बढ़ाएंगे। शरीर को उनसे जूझना पड़ेगा। कई बार लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सोच के इस तरह की बातें, लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। तो वो हमको नहीं करना है।
तो हम मैत्री दे सकते हैं। बुद्धिज़्म में एक साधना है, मैत्री की साधना, कि सबका भला हो, सब सुखी रहें, सबको सद्बुद्धि मिले। सारे प्राणी, सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि सारे प्राणी और सारे लोगों के, प्राणियों के लिए होती है। लेकिन कम से कम आप जो जो आपके नज़र में आता है, जो जो आपके मन में आता है, उसको आप मैत्री दे सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आप इतना ही कर सकते हैं। अब कोई हम इनलाइटेंड तो है नहीं कि हम कहें जी हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम मैत्री दे सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ जहाँ लोगों को मदद की ज़रूरत हो वहाँ मदद दे सकते हैं। मेरा ख्याल तो मेरे को यही सूझा कि इसका आंसर सबसे अच्छा यही हो सकता है। फिर भी अगर आपके दिल में कुछ हो तो आप बताइए।